हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। इसके पहले हमने ह्यूमन ऑस्टियोलॉजी के दो बोन ह्यूमरस और रेडियस के बारे में डिटेल में जाना। अब हम अल्ना द अनदर बोन ऑफ फोर आर्म के बारे में पढ़ेंगे। ये है एनाटॉमिकल पोजीशंस। मैंने इसके पहले अपने वीडियो ह्यूमरस में एक एक एनाटॉमिकल पोजीशंस के बारे में बहुत अच्छे से समझाया था। यदि आपने ह्यूमरस और रेडियस नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देखिए ताकि अल्ना के साथ उनका कोरिलेशन आपको अच्छे से समझ में आ सके। इसमें भी हम लेटरल यानी बाहर की ओर, अंदर यानी मीडियल यानी अंदर की ओर, एंटीरियर यानी सामने की ओर, पोस्टीरियर यानी पीछे की ओर को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। अल्ना सिनोनिम्स: अंतः प्रकोष्ठ अस्थि। आयुर्वेद में अल्ना को अंतः प्रकोष्ठ अस्थि कहा गया है। अंतः मतलब अंदर की ओर। टाइप लॉन्ग बोन या फिर नलिका अस्थि। लोकेशन मीडियल साइड ऑफ द फोर आर्म। जैसा कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, फोर आर्म में दो बोन्स होती हैं। तो जो लेटरल साइड में बोन होती है वह होती है रेडियस। इसके बारे में हम अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और जो रेड कलर से शो की गई है यह बॉडी के मीडियल साइड में है और यही अल्ना है। क्वांटिटी 2, 1 ऑन ईच फोर आर्म। दोनों फोर आर्म में एक एक होती है। पोजीशन वर्टिकल, क्योंकि ये बॉडी में ऐसे खड़ी पाई जाती है इसलिए वर्टिकल है। साइड डिटर्मिनेशन, हम कैसे पहचानेंगे कि अल्ना बोन है या फिर ये किस साइड की है, तो उसके लिए ये पॉइंट ध्यान में रखते हैं। अपर एंड इज हुक लाइक विथ कॉन्केविटी फॉरवर्ड। अल्ना का जो अपर एंड होता है उसमें हुक लाइक का स्ट्रक्चर पाया जाता है और उसमें कॉन्केविटी भी पाई जाती है। पॉइंटेड स्टिलॉइड प्रोसेस लाइस मीडियली। नीचे की ओर अल्ना में स्टिलॉइड प्रोसेस होती है जो कि मीडियली डायरेक्टेड होती है। लेटरल बॉर्डर ऑफ शाफ्ट इज शॉर्ट एंड क्रस्ट लाइक। और अल्ना में प्रेजेंट लेटरल बॉर्डर छोटी होती है और क्रेस्ट लाइक यानी उसमें उभार प्रेजेंट होता है। फीचर्स: इट इज होमोलोगस विथ फिब्यूला ऑफ लोअर लिम्ब। अल्ना जो है वो लोअर लिम्ब की फिबुला के साथ रिजेंबल करती है या फिर होमोलोगस है। इट हैज अपर एंड, शाफ्ट एंड लोअर एंड। हमने पहले भी बताया है कि किसी भी लॉन्ग बोन के तीन फीचर्स होते हैं: अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड। फर्स्ट इज अपर एंड. इट कंसिस्ट ऑफ ओलिक्रोनल प्रोसेस, कोरोनॉइड प्रोसेस, ट्रॉक्लियर और रेडियल नॉच, जो कि आपको इस डायग्राम में भी शो हो रहा है। ये ओलिक्रोनल प्रोसेस है, ये कोरोनॉइड प्रोसेस है, ये ट्रॉक्लियर नॉच है और रेडियल नॉच। फर्स्ट इज ओलिक्रोनल प्रोसेस. इट प्रोजेक्ट अपवर्ड फ्रॉम द शाफ्ट। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यह शाफ्ट से ऊपर की ओर प्रोजेक्टेड होती है। ड्यूरिंग द एक्सटेंशन ऑफ आर्म, ओलिक्रोनल प्रोसेस accommodates द ओलिक्रोनल फोसा ऑफ ह्यूमरस। हमने ह्यूमरस में पोस्टीरियर साइड पर ओलिक्रोनल फोसा पढ़े थे। जब एक्सटेंशन होता है यानी कि जब हम अपनी फोर आर्म को आर्म से दूर ले जाते हैं तो जो अल्ना में प्रेजेंट ओलिक्रोनल प्रोसेस है वह ह्यूमरस में प्रेजेंट ओलिक्रोनल फोसा के साथ एकोमोडेट हो जाता है। ओलिक्रोनल प्रोसेस की 5 सरफेस होंगी। फर्स्ट इज एंटीरियर सरफेस। वह सरफेस जो सामने की तरफ होगी यानी जो उसकी कॉन्केविटी तरफ होगी वह एंटीरियर सरफेस होती है। इट इज स्मूथ आर्टिकुलर एंड इट फॉर्म अपर पार्ट ऑफ ट्रॉक्लियर नॉच। ट्रॉक्लियर नॉच का अपर पार्ट फॉर्म करती है और यही आर्टिकुलर सरफेस भी होती है। पोस्टीरियर सरफेस इज ट्राइंगुलर इन इट्स सबक्यूटेनियस एरिया। इंफीरियरली इट इज कंटिन्यूअस विथ पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द शाफ्ट। जो पोस्टीरियर सरफेस होगी वह हम फील भी कर सकते हैं पीछे की ओर और ये ट्राइंगुलर होती है और नीचे चल के ये पोस्टीरियर बॉर्डर के साथ कंटिन्यू हो जाती है। थर्ड इज मीडियल सरफेस. It continue inferiorly with medial surface of shaft.
या नीचे चल के मीडियल सरफेस ऑफ शाफ्ट के साथ कंटिन्यू हो जाती है। लेटरल सरफेस, जो लेटरल सरफेस है वह रेडियस की तरफ होगी प्रेजेंट, इट इज स्मूथ। और सुपीरियर सरफेस यानी जो ऊपर का पार्ट है, इट्स पोस्टीरियर पार्ट शोज अ रफ एरिया। बी इज कोरोनॉइड प्रोसेस, इट प्रोजेक्ट फॉरवर्ड फ्रॉम द शाफ्ट। ये भी शाफ्ट से सामने की ओर प्रोजेक्टेड होता है। इट लाइज बिलो द ऑलिक्रोनल प्रोसेस, और हमने पीछे जो डायग्राम में देखा कि ऑलिक्रोनल प्रोसेस के नीचे कोरोनॉइड प्रोसेस प्रेजेंट होती है। इट हैज 4 सरफेसेस, इसमें भी 4 सरफेसेस प्रेजेंट होंगी। सुपीरियर सरफेस जो स्मूथ होती है और ट्रोक्लियर नॉच का लोअर पार्ट फॉर्म करती है। ऑलिक्रोनल प्रोसेस जो थी वो ट्रोक्लियर नॉच का अपर पार्ट फॉर्म कर रही थी, और जो कोरोनॉइड प्रोसेस है वह ट्रोक्लियर नॉच का लोअर पार्ट फॉर्म करती है। सेकेंड इज एंटीरियर सरफेस, यह भी ट्रायंगुलर होता है और रफ होता है, और इसके लोअर कॉर्नर पर अल्नर ट्यूब्रोसिटी प्रेजेंट होती है। लेटरल सरफेस, इट हैज नॉच एट इट्स अपर कॉल्ड रेडियल नॉच फॉर हेड ऑफ रेडियस। मैंने अपने पिछले वीडियो रेडियस में भी आपको बताया था कि अल्ना में रेडियल नॉच प्रेजेंट होती है फॉर द अटैचमेंट ऑफ हेड ऑफ रेडियस। इसी तरह रेडियस में अल्नर नॉच प्रेजेंट होती है फॉर द अटैचमेंट ऑफ अल्ना। फोर्थ इज मीडियल सरफेस, इट इज कंटिन्यू विथ मीडियल सरफेस ऑफ शाफ्ट, या आगे चलकर शाफ्ट की मीडियल सरफेस के साथ कंटिन्यू हो जाती है। सी इज ट्रोक्लियर, इट इज शी शेप्ड, यह शी शेप्ड होती है। द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ ऑलिक्रोनल प्रोसेस एंड कोरोनॉइड प्रोसेस आर कंबाइंड टू फॉर्म आर्टिकुलर नॉच कॉल्ड ट्रोक्लियर नॉच। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ऊपर से ऑलिक्रोनल प्रोसेस आती है और नीचे से कोरोनॉइड प्रोसेस आती है, और जब ये दोनों मिलती हैं तो जो एरिया होता है यही ट्रोक्लियर नॉच कहलाता है। फोर्थ इज रेडियल नॉच, इट आर्टिकुलेट विथ हेड ऑफ रेडियस एंड फॉर्म सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अल्ना में रेडियल नॉच प्रेजेंट होगी, यहां पर आकर जो है हेड ऑफ रेडियस अटैच होता है और फॉर्म करता है सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। सेकेंड इज शाफ्ट, इट हैज 3 बॉर्डर एंड 3 सरफेसेस। लॉन्ग बोन का सेकेंड फीचर होता है शाफ्ट। अब इसमें 3 बॉर्डर्स है, एंटीरियर बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर, और 3 सरफेसेस है, एंटीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। 3 बॉर्डर्स होंगी। फर्स्ट एंटीरियर बॉर्डर जो कि थिक और राउंडेड होती है। इट स्टार्ट अबव medial side of ulnar tuberosity above and terminate at medial side of styloid process। मतलब जो मान लीजिए अल्ना है, तो जो एंटीरियर बॉर्डर है वो ऊपर की ओर, अल्नर ट्यूब्रोसिटी हमने मीडियल साइड में पढ़ते हैं, वहां से स्टार्ट होती है, और नीचे की ओर मीडियल साइड में ही स्टिलॉइड प्रोसेस होती है, वहां पर खत्म होती है। तो यह एंटीरियर बॉर्डर है। लेटरल बॉर्डर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंट्रोशियस बॉर्डर। अल्ना के केस में लेटरल बॉर्डर को एंट्रोशियस बॉर्डर कहा गया है, जबकि रेडियस के केस में मीडियल बॉर्डर को उन्होंने एंट्रोशियस बॉर्डर कहा था, हमने पिछले वीडियो में देखा था। इट इज शार्पेस्ट इन इट्स मिडिल 2/4 एंड इल डिफाइंड बिलो। हम कह सकते हैं कि जो लेटरल बॉर्डर है वह मिडिल के हाफ पार्ट में या फिर 2/4 पार्ट में शार्प होती है, और नीचे चल के वह इल डिफाइंड या फिर गायब हो जाती है। थर्ड इज पोस्टीरियर बॉर्डर, इट इज सबक्यूटेनियस। मतलब हम अल्ना बोन में पोस्टीरियर बॉर्डर को आसानी से फील कर सकते हैं। इट स्टार्ट अबव एट द बैक ऑफ ऑलिक्रोनल प्रोसेस एंड टर्मिनेट एट द बेस ऑफ स्टिलॉइड प्रोसेस। यह हमने जो ऑलिक्रोनल प्रोसेस देखे थे, इसके बैक से स्टार्ट होकर यानी पोस्टीरियर साइड से स्टार्ट होकर नीचे की ओर जो स्टिलॉइड प्रोसेस होगा उसमें एंड होती है। तो जो पोस्टीरियर बॉर्डर है वह बोन के पोस्टीरियरली यानी पीछे की ओर पाई जाती है। नेक्स्ट इज 3 सरफेसेस,
फर्स्ट इज एंटीरियर सरफेस, इट लाइज बिटवीन एंटीरियर एंड एंट्रोशियस या फिर लेटरल बॉर्डर। वह सरफेस जो एंटीरियर और एंट्रोशियस यानी अल्ना के केस में लेटरल बॉर्डर के बीच में पाई जाए वह एंटीरियर सरफेस होती है। और एंटीरियर सरफेस के अपर पार्ट में छोटा सा न्यूट्रिएंट फोरामेन होता है जो जिसको हम ह्यूमरस और रेडियस में भी डिस्कस कर चुके हैं। इससे वेन्स और आर्टरीज बोन में जाती है जो कि बोन को न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है। सेकेंड इज मीडियल सरफेस, इट लाइज बिटवीन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। वह सरफेस जो एंटीरियर और पोस्टीरियर यानी पीछे की बॉर्डर के बीच में पाई जाए वह मीडियल सरफेस होती है। थर्ड इज पोस्टीरियर सरफेस, लाइज बिटवीन पोस्टीरियर एंड एंट्रोशियस यानी कि लेटरल बॉर्डर के बीच में जो पाई जाए वह पोस्टीरियर सरफेस होती है। पोस्टीरियर सरफेस 3 एरिया में डिवाइड हो जाती है विद द हेल्प ऑफ 2 लाइंस, यानी पोस्टीरियर सरफेस यानी पीछे की सरफेस पर 2 लाइंस होती हैं जो पूरी की पूरी सरफेस को 3 एरिया में डिवाइड कर देती है। फर्स्ट इज ऑब्लिक लाइन, डिवाइडेड पोस्टीरियर सरफेस इनटू अपर एंड लोअर पार्ट्स, और वर्टिकल लाइन डिवाइडेड लोअर पार्ट इनटू मीडियल एंड लेटरल एरिया। मतलब यदि ये बोन है तो जो ऑब्लिक लाइन होगी वो पोस्टीरियर सरफेस को अपर और लोअर पार्ट में डिवाइड कर दी, ये होगी ऑब्लिक लाइन समझ लीजिए। और जो वर्टिकल लाइन होगी वह नीचे की जो सरफेस होगी उसको मीडियल यानी यहां से मान लीजिए कि ये इमेजिनरी लाइन गई और यहां पर हमारी रेडियस प्रेजेंट है तो यह मीडियल पार्ट हो गया और यह लेटरल पार्ट हो गया, तो ऐसे पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो टोटल पोस्टीरियर सरफेस पे 3 एरियाज हो गए 1, 2 एंड 3। यह शाफ्ट के डायग्राम शो किए गए हैं जिसमें एंट्रोशियस बॉर्डर यानी कि लेटरल बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर जो पीछे की ओर होगी, एंटीरियर सरफेस जो सामने की ओर होगी और पोस्टीरियर सरफेस जो पीछे की ओर होगी दिखाया गया है। थर्ड फीचर ऑफ द अल्ना इज लोअर एंड, इट हैज हेड एंड बी स्टिलॉइड प्रोसेस, जिसके बारे में हम पीछे भी सुनते आ रहे हैं। फर्स्ट इज हेड, it articulate with ulnar notch of radius and form inferior radio ulnar joint। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो रेडियस होता है उसमें हेड हमने ऊपर की ओर पढ़े थे, मान लीजिए ये रेडियस है, और जो अल्ना होती है उसमें जो हेड होता है नीचे की ओर प्रेजेंट होता है इसके लोअर एंड में, और ये जो हेड है वह रेडियस में प्रेजेंट अल्नर नॉच के साथ आर्टिकुलेट करता है, हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, और फॉर्म करता है इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट को। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द रिस्ट जॉइंट बाय आर्टिकुलर डिस्क, और जो हेड है वह रिस्ट जॉइंट से सेपरेट होता है विद द हेल्प ऑफ आर्टिकुलर डिस्क। अल्नर आर्टरी नर्व लाइज ऑन एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ हेड ऑफ अल्ना। अल्ना के हेड के सामने की ओर से अल्नर आर्टरी और नर्व पास आउट होती है या वहां पर होती है। B is styloid process, it project downward from posteromedial side of lower end of the ulna। जो स्टिलॉइड प्रोसेस है वह अल्ना की पोस्टीरोमीडियल साइड यानी मीडियली तो प्रेजेंट होगी बट पीछे की ओर प्रेजेंट होगी। It project downward from posteromedial side of lower end of ulna। Posteriorly between head and styloid process, there is groove for the tendon of extensor carpi ulnaris। पीछे की ओर हेड और स्टिलॉइड प्रोसेस के बीच में एक ग्रूव लाइक यानी एक नालीनुमा स्ट्रक्चर होता है जिससे एक्सटेंसर कार्पी अल्नरिस मसल की टेंडन पास होती है या उसके लिए ही एक ग्रूव होता है। ये पूरी की पूरी अल्ना का डायग्राम शो किया गया है फ्रॉम अपर एंड, शाफ्ट एंड लोअर एंड। इसमें देखिए आप ट्रोक्लियर नॉच, ऑलिक्रोनन प्रोसेस, कोरोनॉइड प्रोसेस, रेडियल नॉच, ट्यूब्रोसिटी ऑफ अल्ना जिसको हम अल्ना ट्यूब्रोसिटी बोल रहे थे, सुपिनेटल क्रस्ट ऑफ अल्ना, एंट्रोशियस बॉर्डर जिसको हम लेटरल बॉर्डर बोल रहे थे, पोस्टीरियर सरफेस, हेड ऑफ अल्ना एंड स्टिलॉइड प्रोसेस। ये स्टिलॉइड प्रोसेस मीडियली तो प्रेजेंट होती है पर हल्का सा पीछे होती है, पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द बोन इज इट्स मसल अटैचमेंट। हम इसमें ओरिजिन
यानी कौन सी बोन अल्ना से ओरिजिनेट हुई और कौन सी बोन अल्ना में आकर इंसर्ट हुई, इसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट इज ओरिजिन। सुपिनेटर, जो सुपिनेटर मसल है उसका ओरिजिन सुपिनेटर क्रस्ट से होता है, जो कि हमने इस पिछले डायग्राम में देखा अपर एंड में प्रेजेंट होता है। फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस ट्यूबरकल एट अपर एंड, जो अपर एंड में ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है उस पे उससे ओरिजिनेट होती है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। प्रोनेटर टेरिस का ओरिजिन मीडियल मार्जिन ऑफ कोरोनॉइड प्रोसेस, मतलब जो हमने कोरोनॉइड प्रोसेस की 4 सरफेसेस पढ़ी थी उसमें से मीडियल सरफेस से प्रोनेटर टेरिस का ओरिजिन होता है। प्रोनेटर क्वाड्रेटस का ओरिजिन लोअर पार्ट ऑफ एंटीरियर सरफेस, यानी जो एंटीरियर सरफेस हमने पढ़ी थी उसके लोअर पार्ट से प्रोनेटर क्वाड्रेटस का ओरिजिन होता है। फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस मीडियल साइड ऑफ ओलिगोनल प्रोसेस, ओलिगोनल प्रोसेस की भी हमने 5 सरफेसेस पढ़ी थी, उसमें से जो मीडियल सरफेस होगी उससे फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस का ओरिजिन होगा। एक्सटेंसर कार्पी अल्नरिस का ओरिजिन अल्ना की पोस्टीरियर बॉर्डर से होता है। जो भी मसल फ्लेक्सर या एक्सटेंशन बोला जाता है ये शो करता है कि वह मसल जो फ्लेक्शन में हेल्प करती है, यानी हमारे फोर आर्म को आर्म से दूर ले जाने में पर हेल्प करती है, वह मसल फ्लेक्सर नाम से बताई जाती है। और जो एक्सटेंसर है वह फोर आर्म को आर्म से दूर ले जाने यानी एक्सटेंशन कराने में हेल्प कराती है, वह एक्सटेंशन नाम से शो की जाती है। अब हम देखते हैं कि कौन सी मसल्स अल्ना में आकर इंसर्ट होती हैं। फर्स्ट इज ट्राइसेप्स ब्रैकियाई, या अल्ना की अल्ना में ओलिगोनल प्रोसेस में जो हमने सरफेसेस पढ़े थे उसकी सुपीरियर सरफेस में जाकर इंसर्ट होती है। ब्रैकियलिस कोरोनॉइड प्रोसेस की एंटीरियर सरफेस में आकर इंसर्ट होती है, और एंकोनियस ओलिगोनल प्रोसेस की पोस्टीरियर सरफेस में आकर इंसर्ट होती है। नेक्स्ट इज ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन होता क्या है ये मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ। अल्ना में एक प्राइमरी और 2 सेकेंडरी सेंटर प्रेजेंट होते हैं। One primary center for mid shaft and appear during 8th week of intrauterine life. Intrauterine life के 8th week में अल्ना के मिड शाफ्ट में पहला प्राइमरी सेंटर जो होता है वह दिखाई देता है। 2 सेकेंडरी सेंटर्स में से एक सेकेंडरी सेंटर जो होता है वह अपर एंड में होता है, और जब हम 9 साल के हो जाते हैं, लगभग 9 साल की एज में यह दिखाई देता है, और जो दूसरा सेकेंडरी सेंटर होगा वह लोअर एंड में दिखाई देता है एट द एज ऑफ 6 ईयर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मेडिकल पर्पस इज क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ अल्ना। फर्स्ट, शाफ्ट ऑफ अल्ना में फ्रैक्चर आइदर अलोन और अलोंग विथ रेडियस। इसमें ये बोलना चाह रहा है कि यदि कोई गिरता है तो अल्ना के शाफ्ट का फ्रैक्चर होना बहुत कॉमन देखा जाता है, या तो वो खुद अकेली टूटे या फिर इससे कनेक्टेड जो रेडियस बोन है उसके साथ टूटे। डिसलोकेशन ऑफ एल्बो बाय फॉलिंग ऑन आउट स्ट्रेच हैंड, अल्ना भी एल्बो जॉइंट से कहीं ना कहीं से रिलेटेड है, तो गिरने पर एल्बो का डिसलोकेशन भी देखा जाता है। ओलिगोनल प्रोसेस फ्रैक्चर इज कॉमन एंड इज कॉज्ड बाय फॉल ऑन पॉइंट ऑफ एल्बो। यदि हम अपनी कोहनी के बल गिरते हैं तो ओलिगोनल प्रोसेस क्योंकि ये पीछे की ओर प्रेजेंट होता है तो इसका फ्रैक्चर होना बहुत कॉमन देखा जाता है। फ्रैक्चर ऑफ कोरोनॉइड प्रोसेस इज अनकॉमन एंड यूजुअली accompanies with dislocation of elbow। जो कोरोनॉइड प्रोसेस है उसका फ्रैक्चर बहुत ही अनकॉमन होता है, और यदि होता भी है तो यह एल्बो की एल्बो जो अपनी एल्बो डिसलोकेशन के साथ देखा जाता है। A fracture of the shaft of ulna due to direct injury। अल्ना की शाफ्ट में भी फ्रैक्चर देखने को मिलता है ड्यू टू डायरेक्ट इंजरी, और यदि हमें वहां पर डायरेक्टली चोट लगती है तो भी अल्ना की शाफ्ट के फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। इसे हम नाइट स्टिक फ्रैक्चर बोलते हैं। अब इसका नाम नाइट स्टिक फ्रैक्चर क्यों पड़ा? जो वॉचमैन रात के समय एक स्टिक यूज करते थे जिसे ब्लो स्टिक होती है,
उसकी की तरह इसका शेप होता है, इसलिए इसे नाइट स्टिक फ्रैक्चर बोला जाता है। Madelung's deformity is dorsal subflexion of the lower end of ulna due to retarded growth of lower end of radius. किसी कारण से बच्चे में यदि रेडियस के जो लोअर एंड है उसमें ग्रोथ नहीं हुई तो अल्ना का जो लोअर एंड है वह सबलेक्शन यानी अपनी जगह से हट जाता है, तो एक डिफॉर्मिटी क्रिएट होती है, इसे हम मैडलंग्स डिफॉर्मिटी कहते हैं। थर्ड, द फ्रैक्चर ऑफ द अपर थर्ड of shaft of ulna with dislocation of radial head at superior radioulnar joint is called Monteggia fracture dislocation. यदि अल्ना के अपर थर्ड ऑफ शाफ्ट यानी अल्ना के ऊपर के शाफ्ट में फ्रैक्चर होता है तो जो रेडियल हेड होगा वह रेडियस का जो हेड होगा वो जो अल्ना से अटैच्ड है उसका डिसलोकेशन हो जाएगा, यानी जो सुपीरियर रेडियोल्नर जॉइंट बना रहा था ऊपर की साइड वो डिसलोकेट हो जाएगा और इसे मोंटेजिया फ्रैक्चर या फिर डिसलोकेशन बोलते हैं। ये कुछ एक्सरेज दिखाए गए हैं। फर्स्ट नाइट स्टिक फ्रैक्चर का, ये देखिए। सेकेंड इज मैडलंग्स डिफॉर्मिटी जिसमें जो रेडियस का हेड था वो सही तरीके से ग्रोथ नहीं होने के कारण मैडलंग्स डिफॉर्मिटी होती है। और मॉन्टेजिया फ्रैक्चर यानी जो अपर शाफ्ट ऑफ अल्ना में फ्रैक्चर होता है तो सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट डिसलोकेट हो जाता है, उसे हम मॉन्टेजिया फ्रैक्चर बोलते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू अ लॉट। यदि आपको ह्यूमरस, रेडियस या अल्ना में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। We will definitely solve it. If you like the video, please share it and subscribe the channel for the upcoming videos.